कैंट हर्ट मी, 3 शब्द, लेकिन इनमें छिपी है एक पूरी जिंदगी की आग, दर्द, टूटन और फिर उठ खड़े होने की अटूट ताकत। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, ये एक चुनौती है, एक पुकार है, एक युद्ध घोष है जो कहता है दुनिया चाहे जितना भी तोड़ दे, मैं नहीं टूटूंगा। डेविड गॉगिंस की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोगों की हिम्मत खत्म हो जाती है। बचपन में हिंसा, डर, गरीबी, रेसिज्म, हर मोड़ पर हार, हर कदम पर दर्द। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अगर दर्द मेरी किस्मत है तो मैं दर्द को ही अपनी ताकत बना दूंगा। कांट हर्ट मी हमें सिखाता है कि हमारी असली लड़ाई बाहर वाले लोगों से नहीं, बल्कि उस अंदर के डरपोक, कमजोर और बहाने बनाने वाले इंसान से है जो हमें हर दिन रोकता है। और जब एक दिन आप खुद को हरा देते हो तो दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दर्द आपको हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस किताब की असली ताकत सिर्फ कहानी में नहीं है, ये उन कठोर सच्चाइयों में है जो गॉगिंस बार बार आपके सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि हम सबके भीतर एक 40% रूल चलता है, जहां हम समझते हैं कि हम खत्म हो चुके हैं, लेकिन सच में हमारी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल हुआ होता है। बाकी 60% हमारे डर, आलस, दर्द और बहाने के पीछे छिपा रहता है। गॉगिंस कहते हैं, अगर जिंदगी आपको हर दिन चैलेंज दे रही है तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको मजबूत बना रही है। और यही वजह है कि उन्होंने खुद को बार बार एक्सट्रीम सिचुएशंस में फेंका, चाहे वो नेवी सील बनना हो, चाहे 100 माइल की दौड़ 24 घंटे में पूरी करना हो, या फिर टूटे हुए पैरों के साथ मैराथन पूरा करना हो। उन्होंने हमें ये समझाया कि मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। इस किताब में हर चैप्टर एक मिरर की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। कांट हर्ट मी सिर्फ मसल या बॉडी की कहानी नहीं, ये माइंड की कहानी है, वापस उठने की ताकत की कहानी है, अपने पुराने वर्जन को हर दिन मारकर एक नए, बेहतर, कठोर, मजबूत वर्जन को जन्म देने की कहानी है। गॉगिंस का मैसेज साफ है, पेन इज रियल बट सो इज स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ ग्रोज ओनली व्हेन यू चूज टू गो थ्रू पेन। 1. I should have been a statistic। ये अध्याय डेविड गॉगिंस के बचपन की वो हकीकत खोलता है जिसे सुनकर ही लगता है कि कोई बच्चा इतना सब झेलकर कैसे जीवित रह सकता है। गॉगिंस ओहायो में बड़े हुए, एक ऐसे घर में जहां उनका पिता रोलर स्केटिंग बिजनेस चलाता था, लेकिन इस बिजनेस की चमक के पीछे एक बेहद हिंसक, क्रूर और अब्यूजिव इंसान छिपा था। हर रात गॉगिंस और उनका भाई पिता के साथ लंबे लंबे काम के घंटे बिताते, जहां मजदूरी मिलती थी, मार, गालियां और नींदहीन रातें। पिता उन्हें पैसे कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल करते थे। नींद नहीं, आराम नहीं, बचपन नहीं, बस काम, डर और हिंसा। और घर से बाहर की दुनिया भी उतनी ही बेरहम थी। स्कूल में उन्हें रेशियल स्लर्स, स्किन कलर पर ताने और तुम दूसरों जैसे नहीं हो जैसी बातें हर दिन सुननी पड़ती थी। इतनी छोटी उम्र में उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। गॉगिंस को स्टटर यानी हकलाने की समस्या भी थी, जिससे बच्चे उन पर हंसते थे, टीचर्स उन्हें इग्नोर करते थे और ये सब मिलकर उन्हें अंदर से पूरी तरह एम्प्टी कर देता था। सच कहे तो उनकी लाइफ की हर एक कंडीशन उन्हें उस रास्ते पर धकेल रही थी जिस पर कई बच्चे चले जाते हैं। नशा, अपराध, ड्रॉप आउट, डिप्रेशन, ब्रोकन एडल्टहुड, जॉबलेसनेस, वायलेंस। यानी वो एक और स्टैटिस्टिक बनने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, दर्द के इस अंधेरे में एक दिन उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो कुछ नहीं करते, अगर वो इसी रास्ते पर चलते गए तो दुनिया उनके नाम को बस एक असफलता की सूची में जोड़ देगी। यहीं से उनके भीतर एक नई सोच जन्म लेती है, मेरा अतीत मुझे डिफाइन नहीं करेगा। गॉगिंस ये समझते हैं कि दर्द आपको रोक भी सकता है और वही दर्द आपको नई दिशा भी दे सकता है। उनकी मां ने उन्हें घर की इस हिंसा से बचाकर एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और यही उनके लिए पहली बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद गॉगिंस ने सीखा सर्वाइवल क्या होता है, पेन का सामना कैसे किया जाता है, लोगों की नफरत सुनकर भी आगे कैसे बढ़ा जाता है, किस तरह दुख इंसान के अंदर डिसिप्लिन और ग्रिट पैदा करता है। उन्होंने पहली बार महसूस किया, अगर दुनिया उन्हें कमजोर समझती है तो शायद दुनिया गलत साबित हो सकती है। और इसी सोच के साथ उनके अंदर एक आग पैदा हुई, मैं अपने अतीत का शिकार नहीं, अपने भविष्य का निर्माता बनूंगा। ये अध्याय बताता है कि गॉगिंस की ताकत उनके मसल्स में नहीं, उनके इनक्रेडिबली टफ चाइल्डहुड में छिपी थी। उसी ने उन्हें वो मेंटल रेजिलियंस दिया जो आगे जाकर नेवी सील बनाते समय उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। 2. ट्रुथ हर्ट्स। सच्चाई चुभती है, पर यहीं से असली परिवर्तन जन्म लेता है।
इस अध्याय में लेखक एक ऐसी सच्चाई खोलते हैं जिससे हर इंसान परिचित है, लेकिन मानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं देता, हम खुद देते हैं। हम खुद को मेहनती बताते हैं, खुद को कोशिश करने वाला समझते हैं, लेकिन अंदर की आवाज जानती है कि हम बस अपने बहानों को मजबूती से पकड़कर बैठे हैं। हमारे भीतर एक छोटा सा बहाना बनाने वाला इंसान रहता है जो हर काम के लिए तुरंत एक कमजोर वजह तैयार कर देता है। आज समय नहीं है, मूड नहीं है, मैं पहले से ही बहुत थका हुआ हूं, मेरी परिस्थितियां बहुत खराब हैं। गॉगिंस कहते हैं ये सब सच्चाई नहीं, ये हमारी कमजोरियों की ढाल है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब गॉगिंस का वजन लगभग 300 पाउंड था, जिंदगी बिखरी हुई थी और नेवी सील बनने का सपना वास्तव में मजाक जैसा लगता था, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी पूरी पहचान की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने कमरे में एक साधारण सा आईना लगाया, लेकिन उसे एक असाधारण नाम दिया, अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जिम्मेदारी का आईना। ये आईना न उन्हें मोटिवेट करने के लिए था, न खुश करने के लिए। इसका एक ही उद्देश्य था, निर्मम सच्चाई दिखाना। हर सुबह गॉगिंस इसी आईने के सामने खड़े होकर वो बातें खुद से कहते थे जिन्हें लोग सुनने से डरते हैं। तुम मोटे हो, तुम अपनी हालत खुद बिगाड़ रहे हो, तुम भागते हो, लड़ते नहीं, तुम अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हो। ये बातें सुनकर कोई भी टूट सकता है, लेकिन गॉगिंस कहते हैं जिस दिन तुम सच्चाई से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा बदलाव शुरू हो जाएगा। ट्रुथ नोट्स, छोटे कदम लेकिन बेहद शक्तिशाली परिणाम। सिर्फ सच्चाई स्वीकार करना काफी नहीं था। गॉगिंस ने आईने पर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स चिपकाने शुरू किए। ये सिर्फ रिमाइंडर्स नहीं थे, ये स्वयं से किया गया दैनिक संकल्प थे। 1. आज 1 मील दौड़ना है। 2. आज कोई जंक फूड नहीं। 3. आज बहारा नहीं, सिर्फ एक्शन। 4. कल से बेहतर बनना है। धीरे धीरे वही आईना उनके सबसे कठोर शिक्षक में बदल गया। वही आईना जिसने उनके भीतर के डर को हराया, बहानों को खत्म किया और एक नई, दृढ़, अजेय पहचान गढ़ना शुरू की। अध्याय का गहरा संदेश। असली बदलाव की शुरुआत ईमानदारी से होती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम है। जब तक आप खुद को सच नहीं बताएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। अकाउंटेबिलिटी ही डिसिप्लिन, ग्रोथ और सक्सेस की जड़ है। गॉगिंस लिखते हैं, सच्चाई चोट पहुंचाती है, लेकिन वही चोट इंसान को अंदर से नया बना देती है। ये अध्याय साफ बताता है कि परिवर्तन का रास्ता दुनिया से नहीं, बहानों से नहीं, बल्कि अपने ही आईने से शुरू होता है, जिसमें झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती। 3. द इम्पॉसिबल टास्क, असंभव को संभव बनाने की कहानी। ये अध्याय उस मोड़ से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी किस्मत के सामने हथियार डाल देते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस उन्हीं मोड़ों पर अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ने की जिद रखते थे। नेवी सील बनना दुनिया की सबसे कठिन और निर्दयी ट्रेनिंग्स में से एक है, और गॉगिंस के लिए तो ये सपना लगभग नामुमकिन था। उनका वजन करीब 300 पाउंड था, एस्थमा उनकी ब्रीदिंग को हर दिन कमजोर करता था, स्टैमिना लगभग खत्म हो चुका था, शरीर थका हुआ था और मन टूट चुका था। लेकिन सबसे बड़ा दबाव ये था कि अगर उन्हें इस ट्रेनिंग में क्वालिफाई करना है तो उनके पास सिर्फ 3 महीने थे। किसी भी औसत इंसान के लिए ये सपना सोचने लायक भी नहीं होता, लेकिन गॉगिंस कहते हैं अगर सपना बड़ा है तो मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने नेवी रिक्रूटर को फोन किया। उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन सामने से जो जवाब आया वो किसी भी इंसान की रीढ़ तक हिला दे। 300 पाउंड वाले लोग सील नहीं बनते, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर वजन कम नहीं किया तो सपना यहीं खत्म। ये वाक्य किसी को खत्म कर सकता था, लेकिन गॉगिंस को खत्म नहीं, जगा गया। उनके भीतर एक ऐसी आग भड़क उठी जिसने उन्हें अपनी किस्मत दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो शुरू हुआ वो ट्रेनिंग में ही था। वो एक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो उन्होंने अपने शरीर से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से और अपनी सीमाओं से लड़ा। उन्होंने खुद को एक मिशन में बदल दिया। दिन में 3 से 4 बार वर्कआउट शुरू किए, सुबह कार्डियो, दोपहर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शाम को स्विमिंग और रात को फिर से दौड़। दौड़ते समय उनके पैर छिल जाते, घुटनों में आग लगती, सांस फंस जाती, लेकिन वे मानते थे दर्द मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। पुशअप्स, पुलअप्स और घंटों चलने वाले एक्सट्रीम कंडीशनिंग ड्रिल्स उनके हर दिन का हिस्सा बन गए। स्विमिंग उनके लिए सबसे कठिन थी। एस्थमा के साथ पानी में घंटों रहना किसी यातना से कम नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यही संघर्ष उनकी पहचान बदल रहा है। कुछ ही हफ्तों में उनका शरीर सचमुच पिघलने लगा। 3 महीने का समय था, लेकिन 6-8 हफ्तों के भीतर ही उन्होंने 40 किलो से अधिक वजन कम कर दिया।
स्टैमिना बढ़ने लगा, ब्रीदिंग बेहतर होने लगी और उनका शरीर एक कमजोर आदमी का नहीं, एक योद्धा का रूप लेने लगा। गॉगिंस अपने आप से हर दिन एक ही बात कहते, हर दिन अपने डर को मारा, हर वर्कआउट में अपनी लिमिट्स तोड़ी और आखिर वो दिन आया जब उन्होंने सील फिजिकल टेस्ट दिया। वो टेस्ट जिसे लोग सालों की मेहनत के बाद भी पास नहीं कर पाते, गॉगिंस ने उसे सिर्फ 3 महीनों में पार कर दिखाया। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है, असंभव वो चीज है जिसके लिए आपने अभी तक पूरी ताकत से कोशिश नहीं की। शरीर से पहले दिमाग हारता है। जब आप अपने बहानों को खत्म कर देते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं बचता जो आपके लिए सच में इम्पॉसिबल हो। 6. इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। असली जीत किसे कहते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि जीत मतलब क्या, एक चमकता हुआ ट्रॉफी, एक मेडल या लोगों से मिलने वाली वाहवाही। लेकिन गॉगिंस बताते हैं तुम्हारी असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। उनके लिए हर रेस, हर मैराथन, हर अल्ट्रा इवेंट कोई कंपटीशन नहीं था। ये तो एक बैटल थी, खुद से, अपने डर से, अपने कमजोरियों से। क्यों दौड़े वो? जीतने के लिए नहीं। डेविड गॉगिंस दुनिया की टफेस्ट रेसेस में उतरे, जहां 160 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है, जहां रातें अंधेरे जंगलों में कटती हैं, जहां शरीर टूटने लगता है और दिमाग हार मानने लगता है, लेकिन वो फिर भी दौड़ते गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन। वे हर दौड़ में खुद को ये साबित करना चाहते थे कि मैं अभी जितना सोचता हूं उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। मेडल्स नहीं, माइंडसेट जीतना था। गॉगिंस जब दौड़ते थे उनका फोकस फिनिश लाइन पर नहीं होता था, बल्कि उस इंसान पर होता था जो फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद बनेगा एक और मजबूत, एक और डिसिप्लिन्ड, एक और अनस्टॉपेबल वर्जन। वो कहते हैं ट्रॉफी तो शेल्फ पर रखी रह जाती है, लेकिन मेहनत से जो कैरेक्टर बनता है वो तुम्हें पूरी जिंदगी कैरी करता है। दर्द, पसीना, स्ट्रगल, यही उनकी असली ट्रॉफी थी। कई बार गॉगिंस के पैरों के नाखून गिर जाते थे, शरीर में क्रैम्प्स होते थे, कई बार दौड़ के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ट्रॉफी एक दिन की होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज पूरी जिंदगी चलती है। गॉगिंस कहते हैं जब तुम दर्द में भी आगे बढ़ते हो वही तुम्हारी असली जीत होती है, क्योंकि वही पल तुम्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। असली जीत खुद से की गई लड़ाई। गॉगिंस हर रेस में सिर्फ एक बात सोचते थे, क्या मैं खुद से जीत रहा हूं? अगर उन्होंने अपनी आलस को हराया, अपनी एक्सक्यूजेस को हराया, अपने डर को हराया, तो वही उनकी ट्रॉफी थी। मेडल मिले या न मिले उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए जीत का मतलब था कठिन परिस्थितियों ने टिके रहना, मेंटल टफनेस बनाना, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना, अपनी लिमिट्स को रोज पुश करना। आज की सीख, ट्रॉफी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन पीछा करो। गॉगिंस हमें सिखाते हैं दुनिया की नज़र में तुम जीत रहे हो या हार रहे हो ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये, क्या तुम खुद को रोज बेहतर बना रहे हो? क्या तुम अपने अंदर वाले डर और एक्सक्यूजेस को हरा पा रहे हो? क्या तुम हार मानने के बजाय आगे कदम उठा रहे हो? अगर हाँ, तो तुम बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हो। 7. द मोस्ट पावरफुल वेपन। इंसान का सबसे खतरनाक हथियार। कांट हर्ट मी में डेविड गॉगिंस ये साफ कहते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई बंदूक, कोई ताकत या कोई पद नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है इंसान का दिमाग। ये अध्याय हमें ये बताता है कि जब शरीर हार मानने लगता है तब सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन इंसान को आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं। जब शरीर रुकना चाहता है तब दिमाग खेल बदलता है। गॉगिंस बताते हैं कि एक्सट्रीम दौड़, सील ट्रेनिंग या अल्ट्रा इवेंट्स में एक वक्त ऐसा आता है जब शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है। पैरों में दर्द, सांस टूटना, मांसपेशियां जलना। उस समय शरीर कहता है कि बस अब और नहीं, लेकिन वहीं दिमाग अगर मजबूत हो तो वो शरीर को धोखा देकर आगे बढ़ा सकता है। गॉगिंस उस समय अपने आप से बात करते थे, तुम थके हो लेकिन खत्म नहीं हुए हो, तुम दर्द में हो लेकिन कमजोर नहीं हो। यही सेल्फ टॉक उन्हें हर बार रुकने से रोक लेता था। विजुअलाइजेशन, जीत को पहले दिमाग में जीतना। इस अध्याय में गॉगिंस बताते हैं कि वे हर कठिन चैलेंज से पहले अपने दिमाग में पूरी लड़ाई पहले ही लड़ लेते थे। जैसे सोल्जर्स युद्ध से पहले हर सिचुएशन की मेंटल रिहर्सल करते हैं, वैसे ही गॉगिंस अपने दिमाग में सोचते, जब दर्द होगा तब क्या करूंगा, जब मन टूटेगा तब खुद को कैसे संभालूंगा, जब सब छोड़ने का मन करेगा तब किस आवाज को सुनूंगा।
वे फिनिश लाइन को, जीत को और उस मजबूत इंसान को इमेजिन करते थे जो इस दर्द के बाद पैदा होगा। उनका मानना था, अगर दिमाग तैयार है तो शरीर मजबूर होकर साथ देता है। मेमोरीज और गोल्स, मानसिक ईंधन। जब दर्द असहनीय हो जाता था, गॉगिन्स अपने पास्ट के दर्द, बचपन की तकलीफें और अपने फ्यूचर गोल्स को याद करते थे। वे सोचते, मैं ये दर्द इसीलिए झेल रहा हूं क्योंकि मैं वही इंसान नहीं रहना चाहता जो पहले था। यही यादें और लक्ष्य उनकी बॉडी के लिए फ्यूल बन जाते थे। अध्याय का असली संदेश। गॉगिन्स हमें सिखाते हैं, सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। विजुअलाइजेशन से आप जीत को पहले दिमाग में जीतते हैं। जब शरीर थक जाए तब दिमाग आखिरी हथियार बनता है। और यही वजह है कि वो कहते हैं, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए तो कोई भी दर्द, कोई भी हालात तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते। 8वां अध्याय, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। सफलता के लिए टैलेंट नहीं, मेहनत चाहिए। कांट हर्ट मी में ये अध्याय सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाले अध्यायों में से एक है, क्योंकि ये उस झूठ को तोड़ता है जिस पर ज्यादातर लोग भरोसा कर लेते हैं। मैं टैलेंटेड नहीं हूं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। डेविड गॉगिन्स इस सोच को सीधे चुनौती देते हैं। वो साफ कहते हैं, सफलता टैलेंट से नहीं, रोज की मेहनत और कंसिस्टेंसी से मिलती है। गॉगिन्स खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गॉगिन्स न तो बचपन से तेज थे, न पढ़ाई में अव्वल, न खेलों में कोई खास टैलेंट। उल्टा वो मोटे थे, बीमार रहते थे, सीखने में स्लो थे और हर जगह उन्हें एवरेज से भी नीचे समझा जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग पास की, अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े और ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्हें टैलेंटेड लोग भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, रोज की मेहनत। कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर। गॉगिन्स बताते हैं कि वो उन दिनों भी ट्रेनिंग करते थे जब मन बिल्कुल नहीं करता था, जब शरीर दर्द में होता था, जब कोई देखने वाला नहीं होता था। उनका नियम था, मूड नहीं, डिसिप्लिन चलेगा। वो मानते थे कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पुश करते हो तो समय के साथ आपकी कैपेसिटी खुद बढ़ जाती है। यही कंसिस्टेंसी आपको भीड़ से अलग करती है। टैलेंट बनाम मेहनत। गॉगिन्स साफ कहते हैं, टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ला सकता है, लेकिन अगर मेहनत नहीं है तो वही टैलेंट आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हो लेकिन रोज मेहनत करने की आदत है तो आप धीरे धीरे उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो सिर्फ अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं। अध्याय का असली संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए गिफ्टेड होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, हर दिन काम करना, चाहे मन करे या ना करे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना बिना एक्सक्यूज बनाए। गॉगिन्स कहते हैं, सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज की मेहनत का नतीजा है। और यही वजह है कि वो कहते हैं, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। 9वां अध्याय, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। सबसे अलग बनने की भूख। नेवी सील्स को दुनिया के सबसे टफ सोल्जर्स माना जाता है। यहां तक पहुंचना ही अपने आप में असाधारण है, लेकिन कांट हर्ट मी में डेविड गॉगिन्स यही रुक नहीं जाते। वो कहते हैं, मुझे सिर्फ सील नहीं बनना, मुझे सील्स के बीच भी अलग बनना है। यानी उनका लक्ष्य था अनकॉमन लोगों के बीच भी अनकॉमन बनना। सील ट्रेनिंग में हर इंसान टफ होता है, हर कोई दर्द सहना जानता है, हर कोई डिसिप्लिन में जीता है। लेकिन गॉगिन्स का सवाल था, अगर सब टफ हैं तो मैं अलग कैसे बनूं? और इसका जवाब उन्होंने अपनी सोच से दिया। जब बाकी लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके रुक जाते थे, गॉगिन्स एक्स्ट्रा करते थे। जब लोग थक कर आराम करते थे, गॉगिन्स खुद को और पुश करते थे। उनके लिए बस इतना काफी है जैसी कोई सोच नहीं थी। उनका माइंडसेट था, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं सबसे डेडिकेटेड वर्जन बनूंगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। अगर आप भीड़ में खोना नहीं चाहते तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स खुद तय करने होंगे। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बनने का मतलब है हर दिन खुद से पूछना, क्या मैं आज भी एवरेज से ऊपर जा रहा हूँ? यही सोच इंसान को अलग पहचान देती है। 10. द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। असफलता की असली ताकत। कई लोग फेलियर से डरते हैं, उन्हें लगता है कि असफल होना कमजोरी है। लेकिन डेविड गॉगिन्स इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। उनके अनुसार फेलियर दुश्मन नहीं है, फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। गॉगिन्स की जिंदगी फेलियर से भरी रही।
सील ट्रेनिंग में बार बार गिरना, फिजिकल ब्रेकडाउन्स, हेल्थ इश्यूज, रेसेस में ऑलमोस्ट हार मान लेना, उन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन फर्क ये था कि हर फेलियर के बाद उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? वे फेलियर को एक्सक्यूज नहीं बनाते थे, बल्कि उसे फीडबैक की तरह लेते थे। जहां कमी दिखती वहीं मेहनत बढ़ा देते, जहां डर दिखता वहीं खुद को और मजबूत बनाते। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप फेलियर से डरना छोड़ देते हैं, तभी आप अपनी असली लिमिट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। उनके लिए फेलियर एक पनिशमेंट नहीं था, बल्कि एक टूल था जो उन्हें हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाता गया। ये अध्याय हमें एक सिखाता है कि अगर आप गिरने से डरते रहोगे तो कभी पूरी ताकत से उड़ नहीं पाओगे, लेकिन जिस दिन आप फेलियर को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन से ग्रोथ शुरू होती है। किताब का अंतिम संदेश। कांट हर्ट मी का आखिरी सबक बहुत साफ है। एवरेज मत बनो, भीड़ से अलग बनो। पेन से भागो मत, उसे अपनाओ। फेलियर से डरो मत, उससे सीखो और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ। क्योंकि जब आप ऐसा माइंडसेट बना लेते हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी दर्द आपको हर्ट नहीं कर सकता। तो दोस्त, कांट हर्ट मी सिर्फ डेविड गॉगिन्स की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो टूट सकता था, लेकिन उसने टूटने से इनकार कर दिया। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, किसी हालात से नहीं, बल्कि खुद से होती है। जिस दिन आप अपने बहानों को पहचान लेते हो, जिस दिन आप दर्द से भागना छोड़ देते हो और जिस दिन आप खुद से कह देते हो कि अब और नहीं, अब मैं बदलूंगा, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होती है। याद रखिए, दर्द हमेशा रहेगा, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत है, अगर आपने अपना आर्मर्ड माइंड बना लिया है, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। और शायद आज इस वीडियो के बाद आप भी अपने अंदर की उस आवाज को सुन पाएं जो कह रही है, तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो, अगर इसने आपके मन में थोड़ी सी भी आग जलाई हो, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते।